हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के ग्रुपों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए ताकि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अपडेट, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, आंसर की ये वाकई कोई भी फॉर्म निकलता है तो सबसे पहले सूचना इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। चलिए डिस्कस करेंगे आज का महात्मा एंडी ग्रोवर डीएवी पब्लिक स्कूल से रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी है। यहाँ से टीचर का रिक्वायरमेंट देखा जाए तो प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए, टीजीटी 6 to 8, 9, 10 के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी 11th एंड 12th टीचर के लिए, साथ ही साथ मदर टीचर के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आई है। तो ये जो डिफरेंट पोस्ट आप देख पा रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, मदर टीचर के लिए, ये एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये है कि यदि आपका पास सीटेट यदि है तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे, यदि जिसके पास सीटेट नहीं है तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्या क्या रहेगा, एज लिमिट, कितना सैलरी मिलने वाला है, कैसे अप्लाई करेंगे, तो डिटेल समझते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे महात्मा एंडी ग्रोवर डीएवी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन पब्लिक स्कूल है ये, ठीक है। ये आपका एक समिति द्वारा चलता है और रांची में ये स्कूल है, ठीक है, गुंडो रांची में। यहाँ पर देखा जाए तो एडमिशन ओपन भी है, ठीक है, एकेडमिक सेशन 25 और 24 के लिए भी है, एडमिशन भी साथ ही साथ चल रहा है। टीचर के रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, 11th और 12th के लिए, जिसमें से यदि आपका इंग्लिश में यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट होगा या केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका होगा, और यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ इनमें से फिजिक्स हो, मैथ में हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश में हो, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, साथ ही साथ बीएड किए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेट, सीटेट, स्टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपल सा, यदि आप पीजी किए हैं इस सब्जेक्ट में और बीएड किए हैं इसी सब्जेक्ट से, कोई भी प्राइवेट बीएड की कॉलेज से किए हैं या सरकारी से कोई है किए हैं, ये मायने रखता है, चलिए मायने प्राप्त होना चाहिए, तो आसानी से आप हमको अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात करेंगे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए यदि आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, पीजी किए हैं या फिर ग्रेजुएट किए हैं, बैचलर डिग्री किए हैं, ठीक है, ध्यान रखें ऑनर्स होना चाहिए इसी में से, इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी में, संस्कृत जो भी आपका है, ठीक है, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। और सीटेट या टेट यदि आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बोलिए सर यहाँ पर लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे होता है कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जिस प्रकार से होता है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पर स्टूडेंट कम पहुँच पाते हैं, तो इस ऐसे में आपको सिलेक्शन होने की संभावना रहता है। इसलिए आप यदि आप टेट रखते हैं या सीटेट क्वालिफाई करके रखे हैं तो आपका प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्राइमरी टीचर 1 to 5 के लिए, यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। और यहाँ से यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो पोस्ट ग्रेजुएट यदि आप पीजी किए हैं या बैचलर डिग्री किए हैं सब्जेक्ट से, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस से किए हैं कोई एक सब्जेक्ट से, और साथ ही साथ आप बीएड किए हैं, बीएड नहीं किए हैं तो यदि आप डीएलएड किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा सीटेट आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो अप्लाई कर पाएंगे। स्टेट भी क्वालिफाई करे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मदर टीचर का यदि हम बात करें तो मदर टीचर के लिए प्री प्राइमरी सेशन के लिए फाउंडेशन स्टेज होगा। इसके लिए ग्रेजुएट और एनटीटी या डीएलएड कोर्स होना चाहिए, कोर्स आप किए हैं, साथ ही साथ आप गुड कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी में बोलने में एक्सपर्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सैलरी आर नॉट ए बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, ठीक है, ये सैलरी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। इतना मान सकते हैं कि 25 से 30 हज़ार का आपको सैलरी पीजीटी में मिल सकता है। टीजीटी की बात करें तो कम से कम 15 से 20 हज़ार सैलरी मिल सकता है। वहीं हम पीआरटी की बात करते हैं 8 से 10 हज़ार मिल सकता है। और मदर टीचर, प्राइमरी टीचर का लगभग इक्विवेलेंट मिल सकता है। बाकी एचआर अन्य फैसिलिटी आपको मिल जाएगा जिससे अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद कैंडिडेट हैविंग द फ्लुएंसी इन इंग्लिश में होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, बोलने आना चाहिए, राइटिंग लिखने, ठीक है, कमांड भी होना चाहिए इंग्लिश में, बेसिक नॉलेज रखता हो यूजिंग MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानकारी होना चाहिए, इंटरनेट आपको चलाने का मालूम होना चाहिए, जो रखते हैं तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड हो तो आपको वहाँ पर पढ़ाने का मौका मिल जाएगा प्रोजेक्टाइल का, तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। पिक अप एंड ड्रॉप ऑफ द स्कूल बस, ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम द रांची, रांची इसी स्कूल से जो है पिकअप वैन और ड्रॉप स्कूल से बस चलती है हमेशा उस रूट से, उस रूट से यदि आपके पास डेरा होगा, डेरा रखते हैं तो आप अप डाउन कर सकते हैं, इसी फैसिलिटी आपको मिलेगा। एकोमोडेशन फैसिलिटी आपको मिलने वाला है विद इन स्कूल कैंपस एंड ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, वो आपको स्कूल कैंपस में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है। एकोमोडेशन रहने का, ये खाना वाना आपका फूडिंग आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी आपको रहने का वहाँ पर बंदोबस्त आपको मिल जाएगा। तो अच्छा खासा ही ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए, हैंड राइटिंग में सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। अब फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो हैंड राइटिंग एफेक्ट्स द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द टेस्ट पीरियड कैंडिडेट डिटेल्स बायोडाटा बाय आपका 16 फरवरी 2025 तक सेंड कर देना है। सेंड कैसे करना है, मेल कर देना है courier.mndgvps@gmail.com, यहाँ पर जो है मेल कर देना है, ठीक है। मेल जिन देख पा रहे हैं इसी पर आपको मेल करना है, ध्यान रखिएगा, इस पर आपको मेल कर देना है, ठीक है। हैंड राइटिंग में आपको लिख देना है, क्या लिखना है, हैंड राइटिंग में आपको लिखना है वो एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। हैंड राइटिंग में वो एप्लीकेशन लिखना है, उसमें पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चिपकाइएगा, ऊपर में पोस्ट लिख दीजिएगा, PRT TGT जो भी पोस्ट में अप्लाई कर रहा है, और आपको क्या करना है, सेंड कर देना है, ईमेल कर देना है, ठीक है, मेल कर देना, आपको बाय पोस्ट भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा 16 फरवरी 2025 तक इसी पर मेल कर देना है। यदि आपको शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको बुलाया जाएगा वहाँ इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यदि आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पढ़ाने का, साथ ही साथ आपको अदर भी फैसिलिटी मिला जाएगा, जो भी वहाँ का अनाउंस रहेगा, ठीक है। बाकी अपडेट जो भी आएगा आपको बैक टू बैक चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।